अमीर खुसरू से बहुत प्यार फरमाते थे। एक मकाम पर फरमाया था, अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं और खुसरू एक ही कब्र में दफन हो जाते। हाँ, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हाय हाय, हज़रत सरकार खुसरू शायरी लिख के लाते तो शेर सुन के कहते सुभान अल्लाह, खुसरू बहुत अच्छा लिखा, मगर सादी की रुबाई तो सादी की रुबाई है। सादी की रुबाई बलगल उला व कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। ये सादी की रुबाई है। हज़रत अमीर खुसरू बहुत पाए के शायर थे। उर्दू की मुजिदीन में आपका नाम आता है कि आपने उर्दू की ईजाद की, उसके पहले उर्दू की कोई हैसियत नहीं थी। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। वो शायरी करके लाते, महबूब इलाही तमाम शेर सुनते और दुआएं देते, फिर फरमाते सादी की रुबाई तो सादी की रुबाई है। एक दिन कहने लगे हुजूर, ये सादी की रुबाई की शान क्या है? सरकार महबूब इलाही ने फिर वो दिखाया। बहुत शॉर्ट में अर्ज करूँ इसलिए कि मैं जानता हूँ ये वक्त आपकी आधी नींद हो चुकती है रोजाना। ये मोहब्बत है कि आप अभी तक इतनी कसीर तादाद में बैठकर सुन रहे हैं, इसलिए तेजी के साथ आता हूँ उस बारगाह की तरफ जिस बारगाह में हम और आप खिराज मोहब्बत असल में पेश करने के लिए हाजिर हुए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। क्या कहने लगे? सादी की रुबाई तो सादी की रुबाई है। हज़रत सरकार अमीर खुसरू को दिखाया गया कि महफिल नूर लगी हुई है, खुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, और एक शख्स खड़ा है जिसका चेहरा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, और वो पढ़ता है बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं सादी फिर पढ़। सादी फिर पढ़ते हैं बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर फरमाते हैं सादी फिर पढ़ो। सादी फिर पढ़ते हैं बलगल उला बिकमालिही। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही ने चादर हटाई, कहा खुसरू देखा सादी की रुबाई भी सादी की रुबाई है। अल्लाह अकबर। सरकार खुसरू बेमिसाल है, लेकिन सादी तो फिर सादी है। और बात असल कह दूं, हुजूर असल हुजूर है, जिसे चाहे कबूल कर ले, जिसे चाहे कबूल ना फरमाए। बात तो उस शहंशाह की कबूलियत की है। एक दिन नदी के किनारे बैठे थे, एक मकाम पर बैठे थे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। खुसरू चेहरा कुछ मुरझाया मुरझाया, खुसरू चेहरा कुछ मुरझाया मुरझाया। सारा किस्सा सुना। इतनी मेहनत से शायरी करता हूँ, जाके सुनाता हूँ, पीरो मुर्शिद दुआएं देते हैं और फिर कहते हैं लेकिन सादी की रुबाई तो सादी की रुबाई। मैंने देखा कि सादी की रुबाई तो खुद हुजूर सुन रहे। हजरत खिज़र बलिया बिन मलकान कहने लगे खुसरू, मैंने ही अपनी जबान से थूक निकाल के, अपनी जबान से लुआब दहन निकाल के सादी की जबान पर रखा था, तब सादी की जबान से ये शेर निकले, तब सादी की जबान से ये शेर निकले थे। अरे हजरत खुसरू तड़प गए। कहा फिर खिज़र देरी किस बात की, जल्दी करो जल्दी करो, और अपने मुंह से अपनी जबान से अपना थूक मुबारक निकाल के मेरी जबान पे भी रख दो, ताकि मैं भी कोई एक ऐसा शेर पढ़ लूं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे भी कहें बार बार तू पढ़ खुसरू, तू पढ़ तू पढ़। हजरत खिज़र ने क्या जवाब दिया? ठहरो, मैं हुक्म का पाबंद हूं, मैं यूं ही हर किसी को अपनी जबान से थूक निकाल के नहीं दे सकता। ये असल इजाजत सैयदा ज़हरा के बाबा की है। हुजूर इजाजत देंगे तो मैं ये कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन तेजी के साथ अर्ज करूँ, हजरत सरकार अमीर खुसरू ने सब्र किया, एक कलाम लिखा। एक दिन लेकर आए, देखा महबूब इलाही के पड़ोस में एक बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ी नूरानी शख्सियत है, और सादी और खुसरू की शायरी पर बहुत वाह वाह कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। हजरत सरकार अमीर खुसरू ने कलाम पूरा किया। वो बुजुर्ग शख्सियत वहां से उठ के जाने लगी और चली गई। जब वो शख्सियत चली गई, हजरत महबूब इलाही ने पूछा, ए खुसरू पहचानता वो कौन थे? कहा नहीं हुजूर। कहा जिस सादी की रुबाई मशहूर है ना, जिस सादी की रुबाई मशहूर है, खुसरू आज तेरा कलाम सुनने शिराज से सादी खुद आया था, और तुम्हारा कलाम सुनकर वापस ये जाने वाली शख्सियत सादी शिराजी है। बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं क्या बात करूं अमीर खुसरू की। मोहब्बत इतनी फरमाते थे कि एक ही कब्र में दफन होने की तमन्ना थी, लेकिन जानशीन अपना नहीं बनाया, इसलिए कि ये हुक्म खुदाबंदी था।